तो पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और हम जाने थे कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है और सेल का ईएमएफ क्या होता है, यानी सेल पोटेंशियल क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। तो जो हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं वो होगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल, यानी हम जो भी मेटल का पोटेंशियल निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, वो भी स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। तो हम जिंक इलेक्ट्रोड का क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो अगर हमको जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है तो हम जो बार बार पोटेंशियल बोल रहे हैं, मतलब इसके बारे में हम जो बोल रहे हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बोल रहे हैं। जो हम पोटेंशियल बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि आईयूपीएसी ने रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करने को बोला है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, जिंक इलेक्ट्रोड लेना होगा। तो हमें जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, एक जिंक इलेक्ट्रोड लेना होगा। तो हमने एक जिंक इलेक्ट्रोड लिया, तो हम क्या करते थे, जिंक मेटल लेते थे और जिंक मेटल को किस में डिप करते थे, जिंक रॉड को जिंक के साल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते थे। तो हम कौन सा साल्ट लेंगे, जिंक सल्फेट। तो ये हमारा हो गया जिंक इलेक्ट्रोड। तो हमें इस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, वो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो जब भी एसआरपी बोलेंगे तो समझना है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है। तो अगर किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना हो तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या था, रेफरेंस इलेक्ट्रोड था हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या था रेफरेंस इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो पिछले क्लास में हमने फिगर बनाया था रेफरेंस इलेक्ट्रोड का। तो ये है जिंक इलेक्ट्रोड और ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इस जिंक इलेक्ट्रोड में कंसंट्रेशन क्या होगा, Zn2+ का 1 मोल पर लीटर। टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है तो स्टैंडर्ड कंडीशन लेना होगा। तो यहाँ पर H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या है, 1 मोल पर लीटर, और यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या है, 298 केल्विन। तो इस स्टैंडर्ड कंडीशन को मेंटेन रखेंगे। और प्रेशर क्या होगा हाइड्रोजन का, 1 atm होगा। तो ये गैस इलेक्ट्रोड है ना, तो प्रेशर क्या होगा हाइड्रोजन गैस का, 1 atm। तो जहाँ भी गैस होगा वहाँ पर हम प्रेशर लिखेंगे। तो और यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होगा, HCl का। और इस दोनों वायर को कनेक्ट कर देंगे किससे, एक वोल्ट मीटर से। तो वोल्ट मीटर क्या बताएगा हमारा, ईएमएफ। तो जैसे ही हम यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे तो नीडल डिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पर जो रीडिंग होगा वो क्या रीडिंग आएगा, 0.76 वोल्ट। यहाँ रीडिंग क्या आएगा, 0.76 वोल्ट।
तो ये जो वोल्ट मीटर है वो ईएमएफ बता रहा है। क्या बता रहा है? सेल का ईएमएफ। तो यहाँ पर ई सेल लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ई सेल, यानी सेल का ईएमएफ, यानी सेल का पोटेंशियल बता रहा है। कौन? वोल्ट मीटर। और ये वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल बता रहा है, सेल का ईएमएफ बता रहा है। सेल का ईएमएफ क्या होता है? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, कैथोड माइनस एनोड। कल पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे हम लोग कल? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यानी ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल इक्वल टू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करेंगे, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, दोनों का हम रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे। तो जैसे स्विच ऑन किए इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो होगा? तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज होगा। Zn क्या होगा? जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Zn2+ बन जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा। और जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा? वायर से होते हुए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में चला जाएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में चला जाएगा। तो इसका मतलब जिंक इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इस इलेक्ट्रोड में, जिंक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन और यहाँ रिडक्शन। तो जिंक इलेक्ट्रोड हमारा क्या होगा? एनोड। और ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये वाला कौन सा इलेक्ट्रोड होगा? तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा हमारा क्या होगा? कैथोड होगा। और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा किससे? एनोड से, है कि नहीं? तो हमें यहाँ पर बताना है, तो हमें यहाँ पर एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि हमें चाहिए था जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। तो हमें यहाँ पर एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ई नॉट सेल, तो सेल का ईएमएफ क्या है? 0.76 वोल्ट। कैथोड कौन है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये वाला इलेक्ट्रोड। और इसका पोटेंशियल क्या है? 0 वोल्ट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कल क्या लिए थे? 0 वोल्ट। और ये एनोड है। और ये ई नॉट एनोड क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, तो कैसे लिखेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल? ई नॉट Zn से रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, Zn2+ से Zn +2 से Zn बना, यानी चार्ज घट रहा है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखे। तो हम इसको लिख सकते हैं ई नॉट Zn2+ से क्या बन रहा है? Zn बन रहा है। और इसका पोटेंशियल क्या आ रहा है? -0.76 वोल्ट। तो ये हमने क्या लिखा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका? जिंक इलेक्ट्रोड का। और ये वैल्यू किस में आया? माइनस में। किस में आया? माइनस में। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल किस में आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड क्या होगा? देखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो Zn से क्या लिखना पड़ेगा? Zn से Zn2+। Zn से Zn2+ यानी ऑक्सीडेशन हुआ, चार्ज बढ़ गया। तो Zn से Zn2+ में मतलब चार्ज बढ़ गया, Zn से Zn2+, तो ऑक्सीडेशन। जब चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन। तो जो इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा? उतना ही होगा, लेकिन साइन उल्टा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो निकला, ये क्या निकला? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक।
तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के मदद से और सेल की ईएमएफ की मदद से हम जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिए, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में आया है। तो यहाँ पर समझना होगा कि जिंक जल्दी रिडक्शन नहीं करेगा। जिंक जब भी करेगा तो क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। इसीलिए यहाँ पर सॉल्यूशन में Zn क्या बन गया? Zn2+ बन गया, यानी ऑक्सीडेशन शो किया। क्या शो किया? ऑक्सीडेशन। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऑक्सीडेशन ही करे, कभी कभी रिडक्शन भी करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन होता है। कोई भी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज भी हो सकता है या तो रिड्यूस भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है उसके सामने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया गया है। तो हमने अभी जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाला। अब हम कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालेंगे। तो ठीक उसी तरह कॉपर इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड की जगह पे हम क्या करेंगे? यहाँ पर इलेक्ट्रोड चेंज कर देंगे, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा? जिंक का ना होकर के क्या लेंगे हम? कॉपर का लेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड है हम चेंज करने जा रहे हैं। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो वही रहेगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जो इलेक्ट्रोड है इस बार कॉपर का लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो हम यहाँ पर कॉपर वाले इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या, कौन सा इलेक्ट्रोड लेना पड़ेगा? कॉपर का। तो ये जो रॉड लिए है वो किसका रॉड लेंगे? कॉपर का रॉड लिए है। और सॉल्यूशन किसका लेंगे? कॉपर सल्फेट का है, CuSO4। और CuSO4 का सॉल्यूशन कैसा, किस कलर का होता है? ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का होता है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो वोल्टमीटर क्या होगा? डिफ्लेक्शन शो करेगा, और यहाँ पर रीडिंग बताएगा। रीडिंग कितना बताएगा? 0.34 वोल्ट। रीडिंग क्या बताया? 0.34 वोल्ट रीडिंग बताया। कौन? वोल्टमीटर। और ये क्या बता रहा है? सेल का ईएमएफ, यानी दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। तो इस बार जानते हो ऑक्सीडेशन क्या होगा और रिडक्शन किस में होगा? तो इस बार जो कंडीशन है पलट जाएगा। तो इस बार जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और किधर चला जाएगा? कॉपर इलेक्ट्रोड में आ जाएगा। तो Cu2+ क्या होगा? सीधे रॉड से जुड़ जाएगा, चिपकते जाएगा, और इसका वेट बढ़ते जाएगा, है कि नहीं? और यहाँ पर H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस लिए है ना, ये हाइड्रोजन गैस क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा H+ आयन में, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कहाँ चला जाएगा? कॉपर वाले इलेक्ट्रोड में। तो इस वाले इलेक्ट्रोड का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ये कॉपर इलेक्ट्रोड का क्या होगा?
रिडक्शन होगा। तो इस बार एनोड कौन होगा? इस बार ये क्या हो जाएगा? एनोड हो जाएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होगा? एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन शो कर रहा है। और कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगा? कैथोड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बदल गया। तो अब हमको कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो सेल का ईएमएफ कितना आया? 0.34 वोल्ट। और हमको कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो कैथोड किसका है? कॉपर का। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? Cu2 प्लस से Cu माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो हमको क्या है? 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 0। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0। तो हम यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं, तो इसका जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा फिक्स होता है, वो 0 होता है। और रिडक्शन पोटेंशियल फिक्स होता है किसी भी एलिमेंट का बात करें तो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको E0 Cu2 प्लस से Cu प्लस 0.34 वोल्ट। तो ये हम क्या लिखे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर इलेक्ट्रोड का। तो इसी तरह हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। E0 Cu से Cu2 प्लस, उलट दिए, Cu से Cu2 प्लस ऑक्सीडेशन, तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो क्या होगा इसका वैल्यू? माइनस 0.34 वोल्ट। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस बार रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव हुआ तो समझेंगे कि ये क्या है? ये हमेशा रिडक्शन ही करेगा। ज़्यादातर केस में रिडक्शन करेगा। और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है, तो आगे नेगेटिव लगा हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब नेगेटिव है तो इसका मतलब ये जल्दी ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा। क्या शो करेगा? रिडक्शन करेगा। तो एक बार हमने जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, एक बार फिर कॉपर का निकाला। हम चाहेंगे तो आयरन का भी निकाल सकते हैं, एल्युमिनियम का भी निकाल सकते हैं, क्रोमियम का भी निकाल सकते हैं, सिल्वर का भी निकाल सकते हैं, टीन का निकाल सकते हैं, गोल्ड का, आयरन का निकाल सकते हैं। तो बारी बारी हमने क्या किया? सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लेते गए और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते गए, यानी SRP कैलकुलेट करते गए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करते गए। तो सारे एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल को जब हम अरेंज किए इंक्रीजिंग ऑर्डर पे तो एक सीरीज बन गया, और उस सीरीज को हम लोग कहें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम सारे एलिमेंट का बार बार चेंज करते गए। इस बार कॉपर रखे तो अगला बार सिल्वर रखे, अगला बार गोल्ड रखे, अगला बार मरकरी रखे, आयरन रखे। तो सबका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग आते गया। और उन सारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए तो एक सीरीज बन गया, और उस सीरीज का क्या नाम पड़ा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और अब हम आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो अगला हेडिंग होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम यहाँ पर एलिमेंट ले रहे हैं, और उस एलिमेंट के सामने हम क्या लिख रहे हैं? SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो टॉप में वो है, वो कौन सा है? लिथियम, पोटेशियम, बेरियम,
फिर उसके नीचे कैल्शियम, फिर उसके नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो आप इसका एक ट्रिक भी बना सकते हैं याद रखने के लिए। SnPb, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मरकरी, ब्रोमीन, क्लोरीन, गोल्ड और लास्ट में फ्लोरीन। लास्ट में कौन सा एलिमेंट लिए हम? फ्लोरीन। और हम उसका SRP भी लिख रहे हैं। तो लिथियम का, तो यहाँ पर हम एलिमेंट को अरेंज किए हैं। किस ऑर्डर में अरेंज किए हैं? तो यहाँ पर जो हम एलिमेंट को अरेंज किए हैं ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किए हैं। तो सबसे कम किसका होगा? लिथियम का, जो सबसे टॉप में है। टॉप में कौन सा एलिमेंट है? लिथियम है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा और इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है -3.05 वोल्ट। और जो सबसे नीचे में जो हमारा फ्लोरीन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है +2.87 वोल्ट। तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल इस सीरीज में सबसे ज़्यादा है क्योंकि सबसे नीचे में प्रेजेंट है। सबसे बॉटम में कौन प्रेजेंट है? फ्लोरीन प्रेजेंट है। और सबसे टॉप में कौन प्रेजेंट है? लिथियम प्रेजेंट है। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का। अभी जस्ट हमने देखा था जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या कैलकुलेट किया था? -0.76 वोल्ट। हाइड्रोजन का हमको रिडक्शन पोटेंशियल पता है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 0 वोल्ट, 0.00 वोल्ट। अभी कॉपर का भी निकाले थे, प्लस 0.34 वोल्ट। सिल्वर का +0.80 वोल्ट। तो हम देख रहे हैं क्या, ऊपर से जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जो सबसे नीचे में, सबसे ऊपर में है नेगेटिव में है, जैसे जैसे आए तो बढ़ रहा है। और यहाँ पर बीच में आने के बाद क्या हो गया? हाइड्रोजन आने के बाद क्या हो गया? 0। और 0 के बाद जितने भी एलिमेंट है सबका SRP पॉजिटिव में है। और हाइड्रोजन से ठीक ऊपर यानी 0 से ठीक ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं सबका SRP वैल्यू क्या है? नेगेटिव में है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? SRP इंक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब यहाँ पर समझना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पर फ्लोरीन। और सबसे कम किसका है? SRP लिथियम का। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में सबसे आगे कौन होगा? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसके पास होगा?
फ्लोरीन के पास रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी किसका सबसे ज़्यादा है? फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का SRP वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, इसका मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करने में आगे। वही रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका है? लिथियम का। तो लिथियम इलेक्ट्रॉन तो गेन नहीं करेगा क्योंकि उसका सबसे कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो लॉस करने की टेंडेंसी किसका ज़्यादा है? क्योंकि उसका SRP सबसे कम है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है और सबसे कम है। तो अगर हम बात करें तो लिथियम तो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस करके दूसरे को दे देगा। तो लिथियम जब दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरे सब्सटेंस का लिथियम क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन करवाएगा कि रिडक्शन करवाएगा? तो लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो लिथियम का ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरे को दिया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन। तो लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके दूसरे को दे रहा है, रिडक्शन करवा रहा है। तो लिथियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके दूसरे को दे रहा है। तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरे का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पर? सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। सॉरी, हाँ, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ लिख लीजिए लिथियम क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। और फ्लोरीन क्या करेगा जी? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, खुद क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, छीन के गेन करेगा ना, रिड्यूस होगा। तो दूसरे सब्सटेंस का क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन। तो सबसे इलेक्ट्रॉन छीनने में माहिर कौन है? फ्लोरीन। दूसरे का इलेक्ट्रॉन तुरंत छीनेगा और दूसरे को क्या करवा देगा? ऑक्सीडाइज। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्लोरीन हमारा क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। द arrangement of all the elements in order of their increasing SRP। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग SRP इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इसको EMF सीरीज भी कहा जाता है। तो देखा जाए जो सबसे टॉप में जो मेटल प्रेजेंट है, टॉप में जितने भी मेटल प्रेजेंट हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जनरली ये सारे मेटल्स क्या हैं? एक्टिव मेटल्स है। कैसे मेटल्स है ये? तो फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नहीं। नीचे वाला क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे SRP बढ़ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। और रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। और लॉस करने का टेंडेंसी कम होते जा रहा है।
तो जैसे से ऊपर से नीचे आएंगे तो लॉस करने की टेंडेंसी घटते जाएगा। तो अगर आप बोलिएगा कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है लिथियम से, तो यहाँ पर बात हो रहा है सॉल्यूशन में। जब ये मेटल किसमें प्रेजेंट हो, सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, तब बात हो रहा है, एक्वस फॉर्म में बात हो रहा है। ठीक है, जब हम इसका इलेक्ट्रोड बनाएंगे तब का बात हो रहा है, ऐसे हम नहीं बात कर रहे हैं। और ये वाला जो मेटल है क्रोमियम, जिंक के बाद जितने भी आप मेटल देख रहे हैं, ये सारे मेटल कौन से मेटल हैं? तो ये सारे जो मेटल है ये लेस एक्टिव मेटल है। ये कैसा मेटल है? लेस एक्टिव मेटल है। और हाइड्रोजन के नीचे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव में है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब कैसा मेटल है? इनएक्टिव मेटल है, जल्दी किसी से रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो ये सारे मेटल कैसा मेटल है? ये सारे मेटल, तो हाइड्रोजन के नीचे जो भी मेटल है, हम मेटल की बात कर रहे हैं, वो सब क्या है? इनएक्टिव मेटल है, जल्दी किसी से रिएक्शन करेगा ही नहीं। नोबल मेटल भी कह सकते हैं इन सबको, जल्दी किसी से रिएक्शन करता ही नहीं है। तो हम हेडिंग देंगे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहला एप्लीकेशन क्या है? कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ एलिमेंट। तो पहला एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से हम एलिमेंट का ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर में कंपैरिजन कर सकते हैं। कि जैसे हम यहाँ पर दो एलिमेंट उठाएं, जैसे हम उठा लिए जिंक और कॉपर, तो जिंक और कॉपर का ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, कॉपर का ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। या जनरली हम दो मेटल लेते हैं, एक मेटल लेते हैं पोटेशियम और एक लेते हैं सोडियम, तो कौन कितना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर है या ऑक्सीडाइजिंग पावर है, हम कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। किसके मदद से? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मदद से, क्योंकि हमें डाटा दिया हुआ है। तो हम क्या बताए थे, जैसे से नीचे की तरफ जाएंगे एसआरपी बढ़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो उतना इलेक्ट्रॉन लेने में आगे होगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाने में सबसे आगे। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? फ्लोरीन सबसे नीचे में है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? तो हम यहाँ लिख सकते हैं हायर द एसआरपी वैल्यू, हायर द एसआरपी वैल्यू ऑफ एलिमेंट, जितना ज़्यादा एसआरपी वैल्यू होगा stronger will be the
ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा, जितना SRP ज़्यादा होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। और दूसरा बात इस तरह से भी कह सकते हैं, SRP जितना कम होगा तो जिसका SRP जितना कम था वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता था और दूसरे को देता था, तो वो क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट था। तो रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, लोअर द SRP वैल्यू ऑफ एलिमेंट। तो जितना कम होगा SRP वैल्यू स्ट्रॉन्गर विल बी द रिड्यूसिंग पावर। तो इसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अब आपको बताना है पोटासियम में और सोडियम में। तो पोटासियम और सोडियम में किसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है? रिड्यूसिंग पावर मतलब रिडक्शन करवाने, रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, या रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा है? रिड्यूसिंग पावर करने के मतलब रिडक्शन कौन जल्दी करवाएगा, सबसे पहले तेज़ी से कौन करवाएगा? तो दूसरे को रिडक्शन करवाने का मतलब, रिड्यूसिंग पावर करने का मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? तो जल्दी से जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है इन दोनों में? तो पोटेशियम ऊपर में है तो जल्दी आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या है, इससे कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं? तो इसी तरह हम दो मेटल को पहचान करके अगर हम कंपेयर करें फ्लोरीन, कॉपर और सिल्वर में, किस में हम कंपेयर करें? कॉपर और सिल्वर में। तो इन दोनों में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? सॉरी हाँ, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट की हम बात करें तो कॉपर या सिल्वर ये सब नीचे में है, इसका SRP ज़्यादा है। तो जल्दी ये क्या देगा, तो जल्दी ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसका अगर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर देखें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा सिल्वर का होगा। तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? सिल्वर होगा। तो इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, यानी हम इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ज़्यादा होगा। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट का बात करें, रिड्यूसिंग पावर का बात करें तो उल्टा कर देना है। तो इलेक्ट्रॉन देने में कौन आगे रहेगा? तो नीचे वाला तो इलेक्ट्रॉन लेने में आगे रहेगा और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन देने में आगे रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग पावर का, सॉरी रिड्यूसिंग पावर का, तो कॉपर का मोर रिड्यूसिंग पावर है। अच्छे से समझना है, एकदम शांत दिमाग से समझना है इसको। तो ये था मेरा पहला एप्लीकेशन। तो हमारा दूसरा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ सेल। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। तो हमारा दूसरा एप्लीकेशन है कि हम कोई भी सेल का स्टैंडर्ड EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड EMF क्या होता है? E0 सेल, जिसको हम लोग कहते हैं सेल का पोटेंशियल या सेल का EMF। और ये क्या होता है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
तो अगर आपको जो भी सेल बनाना हो, जैसे हम एक जिंक और कॉपर का सेल बनाना चाहते हैं, तो जब हम जिंक और कॉपर का सेल बनाना चाहते हैं तो सेल का पोटेंशियल क्या होगा? तो कैथोड कौन होगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो कैथोड कौन होता है? कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन कौन करेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो कॉपर हमारा क्या होगा? कैथोड होगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो हम यहाँ कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और उसका उस सेल का, जिंक और कॉपर का एक सेल बनाएंगे और उस सेल का पोटेंशियल निकालेंगे, यानी सेल का ईएमएफ निकालेंगे। तो कॉपर का कितना पोटेंशियल है? एसआरपी क्या है? 0.34 वोल्ट माइनस जिंक का एसआरपी क्या है? माइनस 0.76 वोल्ट। तो सेल का जो ईएमएफ आया, यानी सेल का जो पोटेंशियल होगा जिंक और कॉपर का, यानी डैनियल सेल का, वो क्या होगा? 0.34 प्लस 0.76, 6 4 10, 7 3 10 और 1 11, तो 1.10 वोल्ट। सर एनोड में Zn से Zn2 प्लस होएगा ना एनोड में? यही तो तुम नहीं समझे। वहाँ सर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, लेकिन हम लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, होगा तो ऑक्सीडेशन, लेकिन हम बात किसका करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल का। तो जब भी हम एक ही चीज़ ना लेंगे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल और इसका रिडक्शन पोटेंशियल, या तो इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या तो भी इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन हम काम किस में कर रहे हैं? आईपीसी क्या बोला है? रिडक्शन पोटेंशियल ले लें। तो हम दोनों का क्या लेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। तो इस चीज़ को गलती नहीं कीजिएगा। तो जब भी लेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करेंगे। तो जिंक और कॉपर का जो सेल है, इसका पोटेंशियल कितना आ रहा है? इसका जो ईएमएफ आ रहा है सेल का 1.10 वोल्ट। और याद रहे सेल का ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो आपको जिसका भी मन करे उसका आप सेल बनाइए और उस सेल का आप क्या निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल सकते हैं। सारा का वैल्यू है। आप अगर अलग अलग बुक में जाइएगा तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिलेगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हर एलिमेंट का आपको एसआरपी का वैल्यू दिया रहेगा। यहाँ पर हमने कुछ लिमिटेड एलिमेंट का लिखा है, लेकिन बुक में आपको सारे एलिमेंट का एसआरपी मिलेगा। तो जिस तरह का सेल बनाना चाहेंगे, जिस भी मेटल का आप सेल बनाना चाहेंगे, उसका आप इस फार्मूला के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? स्टैंडर्ड ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ सेल का फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा एप्लीकेशन। अब हम चलेंगे तीसरा एप्लीकेशन। तो हमारा जो तीसरा एप्लीकेशन है वो है प्रिडिक्शन ऑफ फीजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मदद से हम पता लगा लेंगे, हम प्रिडिक्ट कर लेंगे कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। यानी ये जो रिएक्शन है वो फिजिबल है कि नहीं है। फिजिबल होने का मतलब रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल मतलब रिएक्शन फिजिबल यानी रिएक्शन नहीं होगा। तो जैसे देखा जाए हम एक रिएक्शन लिख रहे हैं और वो रिएक्शन एक सेल का रिएक्शन होगा। हम कहेंगे कि क्या वो सेल बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो हम एक सेल रिएक्शन ले रहे हैं, Zn2 प्लस एक्वस Cu सॉलिड, Zn सॉलिड Cu2 प्लस एक्वस। तो आपको बताना है क्या यह रिएक्शन फिजिबल है, सेल में ऐसा रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है।
क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन हो सकता है? क्या हम इसका सेल बनाएंगे तो वो सेल काम कर सकता है? तो पहले हमें ये समझना होगा कि जिसका भी रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो पहले ये बात जान लो। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? तो हम यहाँ लिख सकते हैं द सब्सटेंस undergoing reduction, the substance undergoing reduction have higher SRP than the substance undergoing oxidation। क्या बोल रहा है यहाँ पर? तो जो सब्सटेंस रिडक्शन कर रहा है उसका एसआरपी ज़्यादा होना चाहिए। बात तो सही है। जिसका जो रिडक्शन करेगा उसका एसआरपी ज़्यादा, जिसका एसआरपी ज़्यादा होता है वो रिडक्शन ही करता है। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन कर रहा है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। यही तो बात बोल रहा था, सब्सटेंस अंडरगोइंग रिडक्शन हैव हायर एसआरपी देन द सब्सटेंस अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन करने वाला जब भी होगा वो नीचे होगा और जो ऑक्सीडेशन करने वाला होगा वो हमेशा ऊपर का ही होगा। तो अब यहाँ पर फाइंड कीजिए कि जिंक का क्या हो रहा है। तो जिंक का हो रहा है रिडक्शन और कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है हमको बताइए। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट। ये होता है, देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हम किसका बात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? हम रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं Cu2 + Cu प्लस 0.34 वोल्ट, है कि नहीं? तो अब जरा देखिए, तभी हम यहाँ क्या बोले, जिसका रिडक्शन होगा उसका एसआरपी ज़्यादा होगा। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? जिंक का। तो क्या देखिए, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, कॉपर से कम है। और हम ये भी बोले थे कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका एसआरपी कम होगा। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कॉपर का एसआरपी कम होना चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करें तो कॉपर का एसआरपी ज़्यादा है, होना चाहिए था कम, हर है ज़्यादा। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होगा। नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो हम क्या सकते हैं? रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। तो अब यहाँ पर समझिए हुआ क्या। तो हम पहले पढ़ते थे क्या कि जो मोस्ट एक्टिव मेटल है, जो एक्टिव मेटल है वो लेस एक्टिव मेटल के साल्ट के फॉर्म में होगा। ऊपर वाला एक्टिव मेटल है, नीचे वाला लेस एक्टिव मेटल। तो यहाँ पर एक्टिव मेटल जिंक है, वो तो मेटल के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये आयन के फॉर्म में है, साल्ट के फॉर्म में है। और जो लेस एक्टिव मेटल है वो साल्ट के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन है ये मेटल के फॉर्म में। यही उल्टा हो गया है। तो जो ज़्यादा एक्टिव मेटल होगा वो मेटल के फॉर्म में होना चाहिए और जो लेस एक्टिव मेटल होगा वो साल्ट के फॉर्म में होना चाहिए, इस पर चार्ज होना चाहिए। तो अब क्या Zn2+ कॉपर से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। क्यों? जिंक ऊपर है और हम बताए थे नीचे वाला इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ऐसे ही Zn2+ में चार्ज है 2+, उसमें अपने ही इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो वो दूसरे से कैसे खींच पाएगा?
क्योंकि कॉपर से इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं पाएगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज़्यादा है। वो तो जिंक से भी ज़्यादा भूख है किसको, कॉपर को इलेक्ट्रॉन का भूख है। और वैसे भी इसके पास अब इलेक्ट्रॉन देने लायक स्थिति में नहीं है, क्योंकि 2+ चार्ज है। ठीक है, तो ये अब और इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, ये कॉपर से इलेक्ट्रॉन, तो ये कॉपर से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं पाएगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है किससे, जिंक से। और लास्ट एप्लीकेशन है, तो ये तीसरा एप्लीकेशन था। तो जो हमारा अगला एप्लीकेशन है, फोर्थ लास्ट एप्लीकेशन, तो हमारा चौथा एप्लीकेशन है कि क्या कोई कौन सा मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो हम क्या हेडिंग देंगे, द टेंडेंसी का स्पेलिंग क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड। जब भी कोई मेटल और एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो कुछ मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। जब भी मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वो होते हैं नोबल मेटल, जो जनरली नीचे में है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल हैं, ये सब आसानी से क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। कारण क्या है कि जैसे ही मेटल लिए और क्या लिए, H+ लिए, है ना। तो जब मेटल H+, तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, और H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन खींच कौन रहा है, H+। तो H+ का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए, और ये क्या बन जाएगा, M2+ आयन बन जाएगा, और यहाँ पर क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो H+ का SRP क्या है, 0 वोल्ट। तो कौन सा मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे H+ का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, और मेटल का क्या हो रहा है। तो कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकता है H+ को, हाइड्रोजन को कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। तो इसको वही मेटल दे सकता है इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से ऊपर है, जिसका SRP कम है। इस मेटल का SRP क्या होगा, कम होगा, किससे, हाइड्रोजन से। अभी हम पढ़े कि जो रिडक्शन करेगा उसका SRP ज़्यादा होगा, और जो ऑक्सीडेशन करेगा उसका SRP कम होगा। तो कम किसका होगा, हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी मेटल है सब H+ से रिएक्शन करेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, द मेटल प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज react with acid and liberate hydrogen gas। और जो मेटल नीचे प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। द मेटल present
बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज do not react with acid and does not liberate हाइड्रोजन गैस। तो जनरली जो भी हाइड्रोजन से नीचे भी कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड, ये सब एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ये मेटल, कौन सा मेटल लें, नीचे वाला मेटल लेंगे तो इसका एसआरपी क्या है, ज़्यादा है, और इसका एसआरपी क्या है, कम है। तो ज़्यादा एसआरपी वाला दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा? ज़्यादा एसआरपी वाला अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा? नहीं देगा। ये इसी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये अगर नीचे वाला मेटल है तो ये H+ को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसका एसआरपी ज़्यादा है। ज़्यादा एसआरपी वाला इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम नहीं करता है। तो ये था हमारा चौथा एप्लीकेशन, जिससे हम सीखे कि कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और कौन सा नहीं करेगा। अब हम इस वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, और हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, नर्न्स्ट इक्वेशन।